नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। हिंदुस्तान की वायुसेना की ताकत में और इजाफा हो गया है। श्रीनगर के एयरबेस पर MiG-29 फाइटर जेट्स का स्क्वाड्रन तैनात कर दिया गया है, जो चीन और पाकिस्तान की हर हरकत का जवाब देगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमनदीप और मैं आपको बताऊंगी सीमा के बारे में, क्योंकि कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि सीमा को अब फिल्मों में ऑफर मिल सकता है, लेकिन अब सीमा का पाकिस्तान का टिकट भी कट गया है। तो क्या अब सवाल सबसे बड़ा ये कि क्या सीमा हैदर वापस पाकिस्तान चली जाएगी? भारतीय वायुसेना बदलते वक्त के साथ लगातार मजबूत होती जा रही है। कश्मीर घाटी में चीन और पाकिस्तान से निपटने की दोहरी चुनौती है और इसके लिए श्रीनगर के एयरबेस पर फाइटर जेट्स MiG-29 की तैनाती कर दी गई है। दुश्मन देख ले हिंदुस्तान का दम, हिमाकत की तो मिलेगा दंड। एयरबेस पर आ गए वायुसेना के बाहुबली। कश्मीर के आसमान में परवाज भर रहे ये भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स MiG-29 है, जिनकी गर्जना भर से ही दुश्मन का दिल बैठने लगता है। अब इनको चीन और पाकिस्तान के साथ मुकाबले के लिए तैनात कर दिया गया है, जो दोनों देशों की पल पल की खबर रखेंगे। अगर सीमा पार से कोई हरकत हुई तो उसके बाद ऐसा प्रहार करेंगे कि दुश्मन का दम निकल जाएगा। कश्मीर घाटी में भारतीय सेना को पाकिस्तान और चीन से दो मोर्चों पर जंग लड़नी है। ऐसे में भारतीय सेना के साथ साथ वायुसेना को लगातार मजबूत किया जा रहा है और वायुसेना के बेड़े में नए नए विमानों को जोड़ा जा रहा है। फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने का लगातार काम चल रहा है। श्रीनगर एयरबेस में पहले MiG-21 स्क्वाड्रन तैनात थी और साल 2019 में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान पाकिस्तानी हवाई हमले का सामना भारत के MiG-21 लड़ाकू विमानों ने ही किया था। लेकिन अब श्रीनगर एयरबेस पर MiG-29 फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन की तैनाती की गई है। पाकिस्तान को भारत के MiG विमानों की ताकत का बखूबी अंदाजा है, इसलिए कोई भी हरकत उस पर भारी पड़ेगी। श्रीनगर एयरबेस चीन और पाकिस्तान के करीब है और इसीलिए यहाँ MiG-29 की तैनाती बेहद अहम है। श्रीनगर में तैनात किए गए MiG-29 अपग्रेड किए गए हैं और मॉडर्न फीचर्स से लैस हैं। आधुनिक हथियारों को इसमें जोड़ा गया है। इनमें लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें, नाइट विजन, एयर टू एयर रिफ्यूलिंग समेत कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। अपग्रेड किए गए MiG-29 को रात में नाइट विजन गॉगल्स की मदद से उड़ाया जा सकता है। ये आसमान में दूसरे एयरक्राफ्ट से फ्यूल ले सकता है, जिससे ये लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। मारक क्षमता ऐसी कि दुश्मन की हरकत का मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। MiG-21 की तुलना में MiG-29 के कई फायदे हैं। MiG-21 कई सालों तक कश्मीर घाटी की रक्षा के लिए तैनात रहे। 2019 में MiG-21 ने ही एयर स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान के F-16 को भी मार गिराया था। लेकिन अब MiG-29 अपग्रेडेड वर्जन के साथ वायुसेना की शक्ति में ज्यादा इजाफा हो गया है। साफ है, अब दुश्मन को नई मिसाइल और हथियारों से जवाब मिलेगा। साल 2020 में चीन के साथ गलवान में टकराव हुआ था, जिसके बाद लद्दाख सेक्टर में भी MiG-29 तैनात किए गए थे। पूर्वी सीमा की रक्षा के लिए भारत के पास राफेल विमानों की बड़ी खेप है, लेकिन अगर अब लद्दाख में चीन की तरफ से गुस्ताखी की गई तो यही MiG-29 उस पर कहर बनकर टूटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ललितपुर से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है, जहां एक घर में आए दिन आग लगने की घटनाएं हो रही हैं। अब ये आग लगने की घटनाएं धीरे धीरे करके रहस्य बनती जा रही हैं, जिसके चलते पूरा गांव दहशत में। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घर का सामान जल रहा है।
दीवार में आग की चिंगारी उठ रही है, कपड़े जले हुए हैं। ललितपुर से ये ऐसी खबर आई है जिससे यहाँ लोगों के होश उड़े हुए हैं। मंडावरा क्षेत्र के पारोली गांव में राजपाल लोधी का ये घर है। अभी भी घर में कई जगहों पर आग जलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि इस आग लगाने के पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं है, बल्कि ये खुद ही जले जा रही है। घर वालों के मुताबिक कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है और एक दिन में कई बार आग लगने की घटना हो रही है। किसी भी वक्त चिंगारी सुलगती है और कुछ ही पल में आग पकड़ लेती है। आग समय भी नहीं देख रही, कभी सुबह, कभी शाम तो कभी रात में आग जल जाती है। फिर आग की चपेट में जो भी आता है वो जलकर राख हो जाता है। घर में रहना मुश्किल हो गया है क्योंकि आग से सारा कीमती सामान जलकर खाक हो चुका है। टीवी, फ्रिज सब आग की भेंट चढ़ चुके हैं। कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिर ये हो क्या रहा है। पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हर तरफ राजपाल लोधी के घर की चर्चा हो रही है। आग लग रही है मकान में ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक लग के पूरा जो दही, दूध, घी सब जल गया। जलने के बाद भूसा मुसा सब कंडा नकड़िया न बना पा रहे, न खा पा रहे, न रह पा रहे, न सो पा रहे। कूलर, फ्रिज, टीवी सब जल गया, दुकान भी। 15 दिन हो गए, कोई न खाना खा पा रहे, न बना पा रहे। आग लग रही, बुझ जाती है, फिर जाके तब परेशान हो जाती है। कुछ समझ में नहीं आई, हम कहाँ से कहाँ खा रहे बताओ। 15 दिन हो चुके। दिन रात ही में लग रही, और दिन में 20-25 बेर आग लग रही। कितना नुकसान हो गया? हमारा 1 लाख से ऊपर होगा। आखिर घर में कौन सी अदृश्य शक्ति छिपी है? आग कौन लगाता है और क्या इसके पीछे की वजह है? इसकी पड़ताल परिवार के लोग 15 दिन से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक निराशा ही हाथ लगी है। ये आग अब अनसुलझी पहेली सी बन चुकी है। परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है। अब क्या करें, किसको कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा। आग की वजह से राजपाल लोधी के परिवार को लाखों का नुकसान हो चुका है। आर्थिक हानि तो हो ही रही है, साथ में लोग भी खौफजदा हैं। अगर वैज्ञानिक तर्क की बात की जाए तो आग लगने की ये घटना गैस रिसाव के चलते भी हो सकती है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि आग के पीछे नाइट्रोजन, मीथेन और कोई प्राकृतिक गैस भी हो सकती है। लेकिन पारोली गांव में राजपाल के घर की घटना कौतूहल का विषय बन गई है। फिलहाल राजपाल का परिवार अब आग से निजात पाने के लिए पूजा पाठ का सहारा ले रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ललित। आई सीमा हैदर जहां भारत में रहने की ख्वाहिश जता रही हैं, तो वहीं उसका पाकिस्तान का टिकट भी काटा जा चुका है। करनी सेना की तरफ से सीमा का मुंबई टू कराची का टिकट करा दिया गया है। क्या अब सीमा हैदर को पाकिस्तान वापस लौटना होगा? देखिए इस रिपोर्ट में। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत पहुंची हैं, तब से भारत क्या पूरे पाकिस्तान में उसके चर्चे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीमा और सचिन की प्रेम कहानी की खूब चर्चे हैं। लेकिन इस बीच सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजे जाने की भी बातें होने लगी हैं। करनी सेना सीमा को पाकिस्तान वापस भेजने का बंदोबस्त कर रही है। करनी सेना के जिलाध्यक्ष ठाकुर मनीष सिंह ने सीमा हैदर की पाकिस्तान के लिए हवाई टिकट भी करवा दी है। सुनिए मनीष का क्या कहना है। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर को लेकर अब नई बात सामने आ रही है। उनकी टिकट कर दी गई है। करनी सेना के जिलाध्यक्ष ने ये टिकट की है मुंबई टू कराची, और हमारे साथ करनी सेना के जिलाध्यक्ष मनीष सिंह है। सीधे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम आपको वो टिकट दिखा देते हैं। इनके हाथ में ये टिकट है मुंबई टू कराची। मिसेज सीमा हैदर, ये 31 दिसंबर के। सबसे पहले आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। तो मैं कह देना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये गलत तरीके से हमारे देश में आई है, इसके एटीएस ने जांच चली है, जांच कर रही है। इसके सबसे पहले मेरा एक अपने समाज, अपने पूरे भारत देशवासियों से एक सवाल है कि जिस तरीके जब से ये आई है, पाकिस्तान में जो भी हमारे हिंदू भाई बहन रह रहे हैं, उन पर इतना अत्याचार हो रहा है और मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। इतना अत्याचार हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं। कल परसों मैंने पाकिस्तान में एक वीडियो देखी जिसमें हैदर भी था। वीडियो ये देखी जो वहां के आतंकवादी संगठन थे, उन्होंने बोला, सरकार से बाकायदा बोला, माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी जी से बाकायदा अपील करी, या तो सीमा हैदर को पाकिस्तान भेज दो, नहीं तो जो भी पाकिस्तान में हिंदू जो माताएं बहनें उनकी बच्चियां हैं
उन्हें हम धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और मैं बता रहा हूं भैया, 5 से 10 बच्चियों का, 12-12, 14-14 साल की बच्चियों का धर्म परिवर्तन करा दिया। अपना दिल रोता है। अब क्या कह सके, वो दूर है पाकिस्तान, हम लोगों के हाथ सरकार ने बांध रखे हैं। तो मेरा एक व्यक्तिगत सवाल ये है, सीमा हैदर पाकिस्तान की एजेंसी से है, इसका भैया भी आर्मी में है, इसके पिताजी भी आर्मी में है। तो मेरा व्यक्तिगत सवाल ये है, इसकी जांच हो रही है, उसके बावजूद भी हम अपने खर्चे से इसकी टिकट करा रहे हैं। करणी सेना सीमा के भारत में रहने से खुश नहीं है। वो किसी भी सूरत में उसे पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। टिकट इसकी मैक्सिमम ऐसे 33,000 रुपए के आसपास हुई है। अच्छा, ये ख्याल कहाँ से आया कि इसको टिकट करा के भेज दे? मेरा तो पहले दिन से ही ये ख्याल था, मैं तो चाहता था, लेकिन जब जांच एजेंसी जांच कर रही थी तो मैं चाह रहा था ये दोषी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत से लोग कह रहे हैं मुझे नागरिकता दिवा दो, तो इससे नागरिकता के लिए कोई मतलब नहीं है। ये पाकिस्तान जाएगी, इसकी टिकट करा दी है और मैं इसे टिकट खुद स्वयं देने जाऊंगा रबूपुरा, जहां ये रहती है। इससे पहले मैं शासन प्रशासन से परमिशन लूंगा। और मेरे अपने देशवासियों से यही कहना है कि इससे हमारी जनरेशन पे भी बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। जो छोटे भाई हैं वो सब पबजी खेलना चालू कर देंगे, पाकिस्तान से जितनी लड़कियां उनके चक्कर में लग जाएंगे, वो पढ़ाई लिखाई भी नहीं करेंगे। और मेरा व्यक्तिगत एक सवाल ये है, ये घुसपैठिया है, इसका भैया भी आर्मी में, इसके पिताजी आर्मी में, और खुद हैदर ने ये कहा है इससे पहले भी 2 लोगों को छोड़ चुकी है। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने अकेले सीमा की टिकट कर दी, सीमा 4 बच्चों के साथ आई थी। मैं 4 बच्चों के लिए तैयार हूं, मुझे ऐसे परमिशन तो मिल जाए। सीमा मुझसे कहते 4 बच्चों की टिकट करा दो, मैं 4 बच्चों की, और उसके बाद 50,000 से 1 लाख रुपए सीमा हैदर को इंडिया की करेंसी देंगे, जो पाकिस्तान में डबल 3 गुना होती है, वहां के 3 लाख रुपए हो जाएंगे। यहां से चली जाए बच्चे। फिल्म निर्माता अमित जानी ने सीमा को फिल्म का ऑफर दिया था। अमित जानी ने सीमा हैदर को अ टेलर मर्डर स्टोरी के लिए कास्ट किया है। सीमा ने उसके लिए हामी भी भरी है। उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या पर ये फिल्म बनाई जा रही है। इसमें सीमा हैदर को रॉ एजेंट का किरदार दिया गया है। इसके लिए सीमा को यूपी ATS की क्लीन चिट मिलने का इंतजार है। वहीं फिल्म को लेकर मनीष का कहना है कि इसका विरोध किया जाएगा। पूरा बंदोबस्त करके पूरा, बिल्कुल भैया, पूरा बंदोबस्त। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पर अमित जानी है, आप जानते हैं उनको? अमित जानी से मेरी व्यक्तिगत मुलाकात है और अमित जानी भी एक भाई की तरह है। कई जानी ने पिक्चर बना रहे हैं सीमा हैदर पे, उसको कैसे देखते हैं और उस पर क्या टिप्पणी आपकी? मैं बता दूं, अमित जानी की आज से पहले तो कोई फिल्म आई नहीं है। अमित जानी की हो सकता है मन में कोई ख्याल आया हो, लेकिन अमित जानी से मेरा एक व्यक्तिगत ये सवाल था कि सीमा हैदर जो पाकिस्तान से आई हुई है, क्या ये एक हीरोइन मिली है? अपने भारत देश में क्या लड़कियां खत्म हो गई हैं? क्या अपने भारत देश में टैलेंट नहीं है? इससे तो हमारे देश की छवि भी खराब हो रही है कि पाकिस्तान की लड़कियां यहाँ फिल्म बना रही है तो हमारे यहाँ की लड़कियों में टैलेंट नहीं है। तो अमित जानी से मेरा व्यक्तिगत यही सवाल है कि किसी भी तरीके से सीमा हैदर को चेंज करके कोई और भारत में, चाहे किसी भी जाति धर्म की लड़की हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, उसके साथ फिल्म बने। सीमा हैदर के साथ फिल्म नहीं बनेगी। अगर सीमा हैदर के साथ फिल्म बनाएगा तो हम अमित जानी का विरोध कर रहे हैं और अमित जानी भी इसके लिए तैयार है। अमित जानी को पाकिस्तान चले जाने की भी बात कही। जितनी भी उत्तर प्रदेश में भारत में संपत्ति है, जितनी भी अमित जानी की संपत्ति है, हमें संपत्ति बता दे। अगर मैं नहीं खरीदने सच्चा हूं तो मैं अपने समाज से कह गए, चाहे मुझे कटोरा लेकर अपने समाज से भीख मांगनी पड़े, अमित जानी के सारे संपत्ति के पैसे हम दे देंगे और अमित जानी पाकिस्तान चले जाए, पाकिस्तान रहने लगे। सीमा हैदर पर जासूस होने के शक के चलते कई लोग उसके खिलाफ हैं। तो वहीं सीमा हैदर ने जिस तरह भारत आने के बाद खुद को भारतीय परिवेश में ढाला, उससे कई लोगों की सहानुभूति उसके साथ है और वो उसका समर्थन भी कर रहे हैं। जांच एजेंसियां पड़ताल में लगी हुई हैं। हालांकि अभी तक उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन भारत में ही कई लोगों को उसके यहाँ पर रहने से ऐतराज है। करणी सेना ने तो उसकी पाकिस्तान की टिकट भी करवा दी है। टिकट दिखा दें, ये टिकट है मेरे हाथ में और टिकट आपको पढ़वा देते हैं। मुंबई टू कराची है और 6:30 बजे की है, 8 बजे पहुंचेगी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2 से ये टिकट है और सीमा हैदर के नाम पर ये टिकट है। करणी सेना के जिलाध्यक्ष का यही कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो 4 बच्चों की भी टिकट करा देंगे और अगर करणी सेना के जो लोग हैं वो इस चीज को पूरी तरीके से पुख्ता करेंगे कि सीमा को यहां से पाकिस्तान भेजा जाए, क्योंकि वो देश के लिए एक खतरा है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज 18 नोएडा। भाई बहन के त्योहार रक्षाबंधन में अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। बाजारों में एक से बढ़कर एक राखियां भी इस बार देखने को मिल रही हैं। रायबरेली में गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखी बनाई जा रही है।
हिंदू धर्म में गाय बहुत पूजनीय है। गाय के गोबर के कई फायदे हैं। खाद बनने के साथ साथ कई प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं, जिससे गाय के गोबर का इस्तेमाल लगातार बढ़ता जा रहा है। अब रक्षाबंधन पर भी इसकी चमक धमक दिखाई देने लगी है। रायबरेली में रक्षाबंधन से पहले गाय के गोबर की डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ गोबर से तैयार हो रही है भाई की कलाई में बांधने वाली राखी। अब इन रंग बिरंगी राखियों को देखिए, कितनी आकर्षक दिखाई दे रही हैं। ये सभी खूबसूरत राखियाँ गाय के गोबर से बनाई गई हैं। ये सभी महिलाएं राखी बनाने के काम में लगी हुई हैं, जिससे ये अपना हुनर भी निखार रही हैं। राखी बनाने के लिए सबसे पहले गाय के गोबर को सुखाया जाता है, उसके बाद उसका पाउडर बनता है, फिर उसमें दूसरी सामग्री मिलाई जाती है और पेस्ट तैयार किया जाता है। पेस्ट को एक सांचे में भरकर राखियों का आकार दिया जाता है। इन राखियों की डिमांड यूपी ही नहीं, दूसरे कई राज्यों में हो रही है। इनको बहुत ही कम दामों में बेचा जा रहा है। इससे स्वरोजगार के मौके भी बढ़ रहे हैं और महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। रायबरेली के रहने वाले युवक ने ये मुहिम छेड़ी है ताकि लोग गाय को आवारा न छोड़ें और गाय के प्रति लगाव बढ़े। एक प्रोडक्शन यूनिट खोली गई है, जिसमें राखियों को तैयार किया जाता है। इस यूनिट में गोबर से प्रोडक्ट बनाने की शुरुआत पिछले साल दिवाली के मौके पर की गई थी, जिसका दायरा अब बढ़ गया है। मेरी एक जो मुहिम है वो 2022 की जो मतलब दीपावली से स्टार्ट हुई है। गाय के गोबर से जो दीप बनाना, धूप बत्ती बनाना, राखियाँ बनाना। तो इस बार मेरा पहला जो है कि रक्षाबंधन पड़ा, तो हम लोगों ने इसमें भी एक डिज़ाइन की राखियों की, जिसमें कि 17 प्रकार की राखियाँ बनाई जाती हैं। और उसमें हम लोग इस बार हर एक जनपद में भेंट कर रहे हैं सभी जिलाधिकारियों को, और उनसे हमारा एक यही ये है कि हमारी ये राखियों का प्रसार हो। उसके बाद हमारा एक जो मेन उद्देश्य है इसका ये है कि जो आवारा पशु जो घूम रहे हैं, जो गौशाला बनाने के बावजूद भी ये जो भटक रही हैं गोवंश, उनको एकत्रित हम लोग मतलब जैसे हमारे जैसे लोग जो छोड़ रखे हैं। हर त्योहार पर गाय के गोबर से नए उत्पाद बनाकर मार्केट में उतारे जा रहे हैं। अभी मैंने 10 जिले मैंने पूरे कर लिए हैं और अभी हमको 75 के 75 जिले में पूरे जाना है रक्षाबंधन के पहले। रिस्पॉन्स जो भी मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ सभी लोग कहते हैं ये पहली बार कार्य किया जा रहा है, वो बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। सभी लोग यही कहते हैं और हौसला बुलंद करते हैं। तो इस तरह स्वदेशी राखियों को भी तैयार किया जा रहा है, जो इको फ्रेंडली तो है ही, साथ ही रोजगार भी बढ़ा रही है। रायबरेली से न्यूज़ 18 के लिए मोहन कृष्णा की रिपोर्ट। और वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।